हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वीडियो के पहले हमने इस अध्याय से जुड़े कुल ये 17 वीडियो बना दिए हैं, जहां हमने इस अध्याय से जुड़े कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पे विस्तार से चर्चा किया था। आज का यह वीडियो इस अध्याय का 18वां वीडियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज हम लोग भाग 18 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में यानी भाग 18 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे। किसका उदाहरण देखेंगे? तो आपको याद होगा कि भाग 17 में हमने गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग पढ़ा था। उसे कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ा था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ हमने उस फॉर्मूले को, जो गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकला, यानी उसका फील हमने लेने का प्रयास किया था। बहुत इंटरेस्टिंग था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से वह समझ में आ जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उसी फॉर्मूले का कुछ उदाहरण यहाँ पर समझेंगे। उदाहरण समझने के बाद हम गुणोत्तर श्रेणी के से जुड़े कुछ तथ्य यानी फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और ना सिर्फ एनसीईआरटी बुक में, बल्कि आप कोई भी अपना रेफरेंस बुक उठा के देख लीजिए, वो जो गुणोत्तर श्रेणी के कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि पिछले वीडियो यानी भाग 17 में हमने गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योगफल के बारे में पढ़ा था, और हमने कंक्लूजन में कुछ ऐसा फॉर्मूला पाया था जहां s इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर था। यहाँ पे हमने यहाँ से और यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लिया था, और फिर ये माइनस माइनस कट गया था, तो यहाँ पे क्या बच गया था, r का पावर n माइनस 1, और ये बच गया था r माइनस 1, जो कि हमारे सारे बुक एनसीईआरटी और किसी भी रेफरेंस बुक में जो ये फॉर्मूला दिया रहता है वो हमने निकाल लिया था। हालांकि मैंने कहा था कि ये जो पिछले स्लाइड यानी ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये भी सही है, बस ये जो सारे बुक में ये जो फॉर्मूला दिया जाता है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया जाता है, ताकि आपको परेशानी ना हो सॉल्व करने में। हालांकि इससे भी आप बनाओगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अभी अभी हमने बताया कि इस फॉर्मूले को सिर्फ हमने पढ़ा नहीं, बल्कि उसका फील लेने का कोशिश किया था। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वह वीडियो देखने के बाद आपको यह फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीक़े से समझ पाओगे। और यदि आप इसे भूल भी जाते हो तो आप यदि इसे समझे रहोगे तो आप इसे निकाल सकते हो। तो चलिए, जैसा कि हमने इसका फील ले लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम इस फॉर्मूले से जुड़े कुछ उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, यानी कुछ उदाहरण की मदद से इस फॉर्मूले का यूज देखते हैं कि इसे कैसे यूज किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने उदाहरण एनसीईआरटी का लिया है, जो कि उदाहरण नंबर कितना है, 12वां है। यह उदाहरण क्या कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट 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 के प्रथम n पदों का योग तथा प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक श्रेणी दिया गया है। कैसा श्रेणी दिया गया है? तो वो गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है, जिसमें हमें पूछ रहा है कि प्रथम n पदों का योग तथा प्रथम 5 योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये जो हमें गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है, जिसका पहला पद क्या है, 1 है, दूसरा 2/3 है, तीसरा
4/9 है और ये गुणोत्तर श्रेणी कुछ इसी प्रकार आगे जा रहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर a के वैल्यू क्या है 1 है और r जिसे हम लोग सौर अनुपात यानी कॉमन रेशियो कहते हैं वो यहाँ पे क्या है 2/3। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा Sn यानी इन पदों का योगफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a इंटू 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, जो कि अभी अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया और पिछले वीडियो यानी भाग 17 में हमने जिसको डिटेल में समझा था। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला a चाहिए यानी प्रथम पद किसी श्रेणी का चाहिए और r चाहिए यानी गुणोत्तर श्रेणी का। यदि हमें सौर अनुपात पता हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ हमारे पास a का वैल्यू भी दिया गया है और r का भी वैल्यू दिया गया है। तो हम ये फॉर्मूला जो Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस का पावर r का पावर n इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस r है, इसे यूज कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे इसके सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो हम क्या पाएंगे 1 माइनस 2/3 का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3। अब यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पाएंगे 3 इंटू 1 माइनस 2/3 का पावर n। और फिर से यदि हम ये हमारा क्या आया, ये हमारा Sn आया यानी इन पदों का योगफल आया। अब हमें पूछ रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी पहले 5 पद का योगफल जोड़ के कितना आएगा उसको ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा प्रथम इन पदों का योगफल आ गया, क्या आ गया 3 इंटू 1 माइनस 2/3 का पावर n। अब हमें प्रथम 5 पूछ रहा है तो हम यदि n की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो क्या हमारा प्रथम 5 पदों का योगफल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम लोग n की जगह 5 पुट कर देते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। हालांकि अब फिर से ये फॉर्मूला लगा के प्रथम 5 पदों का योगफल निकाल सकते हो। अब जैसे ही हम यहाँ पे n का पावर ये 5 पुट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 211 डिवाइडेड बाई 81 यानी 211 डिवाइडेड बाई 81 हमें आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे उदाहरण यानी उदाहरण नंबर 13 की तरफ, जहाँ पूछ रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी इतना के कितने पद आवश्यक है ताकि योगफल हमारा 1 मिनट ताकि योगफल 3069 डिवाइडेड बाई 512 हो जाए। यानी कि हमें पूछ रहा है कि इस बार में नंबर ऑफ पद यानी नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट इस गुणोत्तर श्रेणी के हम ले जोड़े इसको कि इसका योगफल कुछ इतना हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n पद है, यानी माना कि n आवश्यक पदों की संख्या है, यानी n पदों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा, जहाँ पर a इक्वल टू 3 है यहाँ से और r इक्वल टू 1/2 है यहीं से। तो और हमें Sn दिया गया है 3069 डिवाइडेड बाई 512। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, a इक्वल टू 3 है, r इक्वल टू 1/2 है और Sn इक्वल टू कुछ इतना है। अब यदि हम इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो हम क्या पाएंगे, Sn के जगह पे इसका वैल्यू लिख दें और फिर इसको a और r की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। क्या मिलेगा 6 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब यदि हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं इस स्टेप को तो हम क्या पाएंगे 369 डिवाइडेड बाई 372 इक्वल टू 1 माइनस 2/2 का पावर n हो जाएगा। इसको यदि हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग पाएंगे 1/2 का पावर n इक्वल टू 1 माइनस 3069 डिवाइडेड बाई 3072। अब यदि हम फिर से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का पावर n इक्वल टू 3/3072 इक्वल टू 1/1024 यानी 1024। अब यदि फिर से हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, चूँकि हमें यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें और सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्या मिलेगा 2 का पावर n इक्वल टू 1024 इक्वल टू 2 का पावर 10। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 10 लिख सकते हैं 1024 को। तो हमें क्या मिल गया 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 10।
अब बेस सेम है तो यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो पूछ रहा था कि कितने पदों की आवश्यकता होगी, तो वो क्या होगा, 10 होगा। यदि हम दिया गया गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योगफल करेंगे तो हमें कुछ जो हमारा योगफल दिया गया था वो हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले उदाहरण तरफ, जहाँ कह रहा है कि अनुक्रम इतना के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि दिया गया अनुक्रम क्या में है, समांतर श्रेणी में है या फिर ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यदि आप ध्यान से देखोगी तो दोस्तों आप यह पाओगे कि ये जो दिया गया अनुक्रम है वो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, लेकिन यदि इसे निम्नलिखित रूप से लिखकर गुणोत्तर श्रेणी से संबंध निरूपित किया जा सकता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो ये इस प्रश्न में जो अनुक्रम हमें दिया गया है वो भले ही गुणोत्तर श्रेणी में ना हो, लेकिन हम इसे दूसरे ढंग से लिखकर इसी अनुक्रम को एक और तरीका से लिखकर इसे गुणोत्तर श्रेणी बना सकते हैं। कैसे, हमें क्या पूछ रहा है, एस एन इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 777 अप टू n टर्म्स पूछ रहा है। अब यदि आप यहाँ से सभी टर्म्स यानी सभी पदों में से 7 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 4 टाइम्स 1 डॉट 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 ऐसे बचेगा। अब यदि आप ये जो बचा अभी जो अभी हमने लिखा था उसमें यदि आप 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दोगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये 9 9 कट जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यही काम हम लोगों ने अगले स्टेप में किया है। हम लोगों ने पहले 7 से 1 यहाँ से कॉमन लिया तो 1 1 1 1 कुछ बचा। अब इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमें कुछ मिला 7/9 इंटू 9 प्लस 9 9 प्लस 999 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक। अब इस 9 को जो हमारा हर एक पद में 9 आ रहा है उसको क्या हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, 10 माइनस 1 पहले 9 को, दूसरे 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, तीसरे पद को कुछ 10 क्यू माइनस 1, चौथे पद को कुछ 10 का पावर 4 माइनस 1, कुछ इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो इस स्टेप को, तो हमें दूसरा स्टेप मिल जाएगा। अब जैसे ही हम कुछ इस प्रकार लिखे तो ये हमारा क्या बन गया, 7/9 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 n पदों तक, और हमने माइनस अलग कर लिया था तो माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n पदों तक। अब यदि हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारा ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है और ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। अब हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी मिल गया तो अब हम लोग चूँकि हमारे इसका योग प्राप्त करना है तो अब हम लोग यहाँ पे एसएन जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके फॉर्मूला को आसान तरीका से यहाँ पे यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने यहीं पे ये किया है कि 7/9, अब इस गुणोत्तर श्रेणी में यदि हम उस एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। इस गुणोत्तर श्रेणी में यदि हम एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब यदि हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7/9 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n, इसका योगफल कितना होगा, n हो। तो हमें यहाँ से कुछ इतना मिला और यही जो मिला हमें ये हमारा ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक, आज के इस वीडियो के अगले टॉपिक जो कि है जीपी का रिजल्ट, यानी आज गुणोत्तर श्रेणी से जुड़े आज हम लोग कुछ तथ्य पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि दिया गया संख्या ए बी सी एक जीपी में है, क्या में है, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला b/a हो जाएगा और दूसरा c/a। अब चूंकि दोनों का दोनों आर ही का वैल्यू है इसलिए क्या हम लोग b/a इक्वल टू c/b नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यदि हम b/a इक्वल टू c/b करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, b² इक्वल टू ac मिलेगा, जो कि एक हमारे पास
गुणोत्तर श्रेणी का तथ्य है। क्या है? तथ्य है, यानी रिजल्ट है कि यदि हमारे पास तीन पद है गुणोत्तर श्रेणी का, तो ये जो बीच वाला पद रहेगा इसका यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वह किसके इक्वल होगा? ये दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम लोग सीखेंगे कि यदि आपको किसी प्रश्न में दिया जाए कि कोई भी तीन गुणोत्तर श्रेणियों के पदों का योगफल कुछ इतना है, तो आप तीनों पदों को ज्ञात कीजिए। उस वैसी स्थिति में आपको कोई तीन संख्या यानी तीन पद मानना होगा अपने से को क्या हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो उस स्थिति में यदि तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में, तो वो आप कुछ इस प्रकार ले सकते हो कि पहला पद ए होगा, दूसरा ए आर और तीसरा ए आर स्क्वायर। अब यहाँ से यदि आप सभी पदों में से आर कॉमन लोगे तो क्या होगा? सॉरी, आर स्क्वायर कॉमन लोगे, एक मिनट, हाँ, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? एक मिनट, नहीं, आर कॉमन लोगे, हाँ सॉरी, आर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? ए बाई आर इन, और दूसरा पद ए, तीसरा पद ए बाई आर। यानी कि आप यह भी तीन पद ले सकते हो किसी गुणोत्तर श्रेणी का, या फिर ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो आप। और इसी का सिंप्लीफाई फॉर्म अगले स्लाइड में ये दिया गया है, जो कि सारे बुक में भी दिया गया जाता है कि यदि आपको तीन गुणोत्तर पदों लेना है जो कि गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आप ये ले सकते हो। ठीक उसी प्रकार यदि चार संख्या आपको लेना है गुणोत्तर श्रेणी के पदों का, तो आप कुछ इस प्रकार ले सकते हो कि पहला ए होगा, दूसरा ए आर होगा, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब। अब फिर से यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे हमने ये आर क्यू से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? एक का पावर ए डिवाइडेड बाई आर क्यू, दूसरा पद ए बाई आर, तीसरा ए आर, चौथा ए आर क्यूब मिलेगा हमें। ठीक उसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा। अब हम लोग एक और उदाहरण इस जो अभी हमने सीखा कि तीन संख्याओं को लेना है तो हमें किस प्रकार लेना है, उस पर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 14 की बात करें तो दिया गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योगफल 13/12 है तथा उनका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई जब उनको करते हैं तो सौर अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। एक मिनट, तो उनका गुणन यहाँ पे दिया गया है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सौर अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें पूछ रहा है कि प्रथम तीन पदों का योगफल 13/12 दिया गया है और उन्हीं तीनों प्रथम तीन पदों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। तो हमें पूछ रहा है कि उसका सौर अनुपात यानी आर का वैल्यू क्या होगा और पदों को ज्ञात कीजिए, यानी तीनों पद क्या होगा उसको हमें पूछ रहा है। अब जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में जाना कि यदि हमें तीन संख्याएं लेना है किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में, तो क्या वो ले सकते हैं हम लोग? पहला ए बाई आर, दूसरा ए, तीसरा ए आर। तो माना कि ए बाई आर, ए आर गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद हैं, तो ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 13/12 हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो -1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे शायद -1 दिया गया है, इसको आप -1 कर लीजिए। तो इस दूसरे से इससे हम लोग क्या पाएंगे कि ए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। केवल वास्तविक मूल पर विचार करने से, यहाँ पे इसका काल्पनिक मूल भी हो सकता है, तो हम लोग सिर्फ वास्तविक मूल पे विचार करेंगे, यानी वास्तविक मूल, इसका सिर्फ रियल रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। अब यदि हम इस ए का वैल्यू इस इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -1/r -1 -r इक्वल टू 13/12। यानी यहाँ से हमें एक दीर्घातीय समीकरण जो कि 12r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0 है, कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि यह एक दीर्घातीय समीकरण है जो कि अभी हमने बताया, जिसे हल करने पर हम पाते हैं कि r का वैल्यू क्या होगा? -3/4 या फिर -4/3। अब हमें a का वैल्यू पता चल गया, r का वैल्यू पता चल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अतः गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद हैं 4/3, -1, 3/4, जहाँ पर r का वैल्यू क्या है? -3/4,
और चूंकि हमें एक और आर का वैल्यू आया था तो उससे गुणोत्तर शून्य हमें क्या प्राप्त होगा, 3/4 माइनस 1 4/3, जहाँ पर आर का वैल्यू क्या है -4/3। यानी यहाँ से हमें 2 गुणोत्तर शून्य प्राप्त हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आपको थोड़ा सा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।